साहेब के दरबार में सोजन हैं सुजान, सार शब्द का सौदा किया। थोथा दियो उड़ान, वही जन बचे अमान। इस संसार में अमानत वही बचा है जो सार शब्द का सौदा किया है। आसार को, थोथा खखरी को उड़ाया है, असलियत को रोककर नकली को उड़ाने का काम किया है। वही जन बचे हैं अमान। अमान का मतलब अमानत। ईश्वर का बनाया हुआ सुंदर शरीर को जो अमानत बचा लिया वही है महान। मछली मांस, मछली का निर्माण क्यों हुआ? यमराज, उर्दू में कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मनु महाराज के पास पहुँचे और कहते हैं कि हमें मदामांस की भोजन कराओ। मनु महाराज कहते हैं, हे यम ब्रह्मन देव, ब्राह्मण के भेष में गया था। ब्रह्मन देव, यह मदामांस तो हम जानते भी नहीं हैं कि मदामांस होता क्या है, किंतु आप 30 माह की समय दें, पुनः इसका व्यवस्था किया जाएगा। बोला ठीक है। 30 माह की व्यवस्था के अंतर में मनु महाराज 84 लाख योनियों का रक्त लेकर हर मानव, जीव, पशु, पक्षी का रक्त लेकर मछली का निर्माण किया। पुनः फिर ब्राह्मण देव आए और मदामांस की भोजन कराया। वह भोजन है किसका? यम का। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का अंश, सभी का अंश भाग के ही द्वारा मछली का निर्माण हुआ है। अगर नदी में फेंक दिया जाए किसी भी जानवर को, मानव से लेकर के हर जीव जंतु को, तो मछली उसका ग्रास करता है। और इसलिए ग्रास करता है कि सभी का लहू प्रिय है उसको। सभी के लहू से निर्माण हुआ मछली का। और उस मछली का भक्षण मानव करते हैं। संत महापुरुषों की कहना है, भगवान कृष्ण कहे हैं गीता में, भागवत गीता में, पुराण में, कि मीन मछलियाँ खाए के क्रोटी गाय करे दान, काशी करबट ले मरे फिर भी नरक निधान। जो मछली खाते हैं वो अपने ही मांस का भक्षण करते हैं। आज इंसान की मनोवृत्ति बिगड़ता ही जा रहा है। अपने अपनों का पहचान नहीं है, वजूद नहीं है। मानवता का मतलब क्या होता है? कोई समुद्र से जल लीजिए और 3 बर्तन में रख दीजिए, कुछ दिन के बाद वो जल दूषित होने लगेगा, पीने के योग्य नहीं रहेगा। फिर इस जल को फिर समुद्र में डाल दीजिए, फिर वह निर्मल हो जाएगा। आज वह 3 बोतल है क्या? एक बोतल है भरा है जातिवाद का, दूसरा घरा है मजहब पंथ का, तीसरा है रिश्तावाद का। आज यह संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। आज अंतर हृदय में आत्मा राम, इस शरीर को चलाने के लिए वह इसमें बंदी पड़ा हुआ है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के संबंध में बार बार बताते हैं
लाख करो पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराए तो सब कुछ है बेकार। जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, गृह कार्य चलाने के क्रम में चलने फिरने के काबिल नहीं रहता है, उसको अलग बिस्तर देते हैं, कोई मान सम्मान नहीं होता है। बाल बच्चा पोता पोती भी जाता है तो पुत्र वधू कहती नहीं मत जाओ, वो बीमार है, वो गंदा है, मत जाओ। जिस प्रकार किसी का अंतगति प्राप्त होता है, उसका शव को बाहर जब तक दफना नहीं देते हैं, जला नहीं देते हैं, किसी को सुकून नहीं मिलता है। किंतु बात यह है कि जीते जीवन सर्वप्रथम पहले ही उसको निष्कासित और दफना दिया जाता, उनके अरमान को, उनकी इच्छा को, उनकी विचार को, उनके भावनाओं को सर्वप्रथम ही दफना दिया जाता है। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, जल बिच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी, गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर भर पिभियें, निगुरा जात प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। जो ज्ञानी हैं वह यह जीवन का अमृत रस को पान करते हैं, और जो निगुरा हैं, अज्ञानी हैं, इस जीवन का कोई महत्व नहीं समझकर उसको तिरस्कार करते हैं। किसी पंथ, किसी मत में नहीं लिखा हुआ है किसी का तिरस्कार करना, अत्याचार, जुल्म ढाना। कल ही मुहर्रम का पर्व था, सभी को लाठी भाला फरसा भांजने का परंपरा से यह नियम चलता ही आ रहा है। आज जो शिक्षा दिए, जब कोई भी वाद विवाद होता है तो भाई भाई में वही लाठी भजैया शुरू, मार पछाड़ शुरू, कान कपार फोड़ैया शुरू। तो शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा जैसा हम बाल बच्चों को देंगे वैसा ही ज्ञान होगा। यही है सार, को जानने की जरूरत है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा को रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। मनु से शत्रुपा का निर्माण हुआ। शत्रुपा नाम क्यों पड़ा? कारण क्या है? शत्रुपा 7 रूप था उनमें, 7 बित्ता का शरीर है। माँ बनी वही, बहन बनी वही, बेटी बनी वही, धर्मपत्नी बनी वही, नानी बनी वही, दादी बनी वही। एक औरत में 7 प्रकार का नानी दादी तक अंत हो जाता है, उसके बाद सीमा बचता नहीं है। मौसी है, एवं प्रकार से 7 रूप पुरुष में भी है। 84 योनि, लाख योनि क्यों कहते हैं? एक बित्ता में 12 अंगुल होता है, और 7 बित्ता का ये शरीर है, 12 सते 84। कम से कम सब कुछ का हिसाब करते हैं। जब तक यह जीवन का हिसाब नहीं किया जाए तो कल्याण नहीं हो सकता है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। हम जितना ही वाक्य को बोलते ही आए हैं, जो इसमें गलत हो उसको उसी प्रकार थोथा के समान उड़ा देने की कार्य करें। जो असलियत है उसी को रखने की ज़रूरत है। ऐसे तो हम क्या विद्वान और क्या ज्ञानी रहेंगे? हमसे तो ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा विद्वान आप लोग हैं। हम तो एक साधारण ही मानव हैं। एक बार कुत्ता को मार दिया संत अपने भोजन भिक्षा मांग करके ले जा रहा था, और कुत्ता उसमें मुंह लगा दिया, क्योंकि उनका स्वभाव है कुत्ता का किसी का कोई चीज़ खा लेने का, क्योंकि उसको कमाने वाला देने वाला कोई नहीं है। हम ही लोगों के भोजन पर निर्भर है। वह कुत्ता को मारा, कुत्ता का पैर टूट गया,
प्रभु श्री राम के दरबार में कुत्ता याचक बन करके प्रार्थना करने लगे। दरबारी भगाने लगा कुत्ता को, कुत्ता नहीं भागा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि आने दो उसको, याचक है वो, फरियाद लेकर के आया है, सभी का सुनवाई करना जरूरत है। प्रभु श्री राम के पास में कहा इस प्रकार की बात है, मेरा पैर तोड़ा है वो संत साधु को बुलाया गया। बोला क्या आप पैर तोड़े हैं? बोला हाँ हम तोड़े हैं। क्यों तोड़े हैं? कि मेरा जो भोजन था आहार उसको वह जूठा किया, मुंह लगा दिया है, हम क्या खाएंगे, इसलिए तोड़े हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि इसका इंसाफ वही कुत्ता करेगा। बोलो कुत्ता, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, इस संतों को क्या इंसाफ किया जाए? कुत्ता कहते हैं हे प्रभु श्री राम, आप तो न्याय प्रिय हैं, इस संतों को किसी मठों का मठाधीश बना दिया जाए, वहीं पर पूजा आराधना करते रहेगा। यह सभी प्रजागण में ये बौखलाहट हुआ कि इतना बड़ा जुल्म कुत्ता के साथ हुआ, पैर टूट गया, फिर भी कुत्ता के जुबान से यही प्रश्न उभर कर सामने आया है, इसको किसी मठ का मठाधीश बना दिया जाए, पुजारी बना दिया जाए। ये तो उच्च पद की प्राप्ति हुआ है। क्या कुत्ता, ये तो उसको क्या सजा दिए? उसको तो बहुत बड़ा मान और सम्मान दिए। बोला आप लोग नहीं जानते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बोला जो भी मठ का मठाधीश है, संत महापुरुषों को कमती दुर्गंजन नहीं होता है, हर जगह अनादर, हर जगह तिरस्कार, उस पर अत्याचार जुल्म का पहाड़ टूट पड़ता है। संत होने से क्या होता है? जिस प्रकार घर का गृह स्वामी मालिक होता है, हर प्रकार जुल्म की सामना करना पड़ता है, यही है मालिक का सज़ा, वही है राजा का सज़ा। सब तरह की शिकवा गिला होते रहता है, किंतु राजा और मालिक और संतों का एक ही काम है, सभी की रक्षा करना, सभी का आदर करना, सभी के मान सम्मान करना, अपने हृदय के समान सभी को रक्षा करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।